Good morning, students. Today we learn control and coordination in plants according to control and coordinations. So let's start. Research in the field of control and coordination in plants mainly started around 200 years back. प्लांट्स के बारे में जो रिसर्च है कि उनमें किस प्रकार क्रियाएं होती हैं, ये लगभग 200 इयर्स पहले ही स्टार्ट हुआ है. Our knowledge acquired in these 200 years has helped to us to believe that most life processes that occur in animals occur in a similar way in plants. हमारा जो ये 200 इयर्स का नॉलेज है वो ये बताता है कि मैक्सिमम जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, वो जिस प्रकार एनिमल्स में होता है उसी प्रकार प्लांट्स में भी होता है. एक्चुअली हमारा जो प्लांट्स का नॉलेज है वो 200 इयर्स एगो नहीं है. ये तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि उन्होंने जो रिसर्च किया वो 200 एगो किया था. बाकी ये जो रिसर्च है, आप अगर अपने पुराने ग्रंथों में पढ़ते हो और चरक संहिता के बारे में जानते हो, तो हमारा ये जो नॉलेज है वो पुरातन काल से ही है प्लांट्स के बारे में, है ना. वी हैव आल्सो रियलाइज्ड दैट प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आल्सो ऑकर इन प्लांट्स. यू आर अवेयर ऑफ द स्टिमुलेटिंग ऑफ लीव्स इन द टच मी नॉट. These are several other functions like bloomings of flowers in the morning in several plants, while in some others, like night queen blooming of flower in the dark, closing of termined leaves at night, climbers climbing around a support, seeds sprouting and seedling growing out of the soil are all examples of process that indicate response in plants to certain stimuli, light, temperature, presence of an obstruction, etc. These so that there is conduction of information is in some way. तो हम जैसे कि मैंने कहा कि प्लांट्स के बारे में जो हमारा नॉलेज है वो बहुत ही प्राचीन समय से ही है. और अभी के 200 ईयर अगो से हम जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं उससे हमने रियलाइज़ किया कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लांट्स में भी पाया जाता है. जैसे कि आपने टच मी नॉट प्लांट्स के बारे में सुना होगा. छुई का पौधा, इसको टच करते ही इसका जो लीफ है वो क्लोज हो जाता है और नीचे झुक जाता है ना. इसी प्रकार सनफ्लावर जो है वो सन की ओर रोटेट करता है, दिन के समय खिलता है. कमल जो है जैसे ही सूरज उगता है तो खिलता है. नाइट में खिलने वाले जो फ्लावर्स हैं वो रात में खिलते हैं तो उनमें खुशबू बहुत होती है या वाइट कलर के होते हैं, है ना. और टर्माइट के लीव्स जो है वो नाइट में बंद हो जाते हैं. क्लिम्बर्स किसी सहारे को लेकर चढ़ते हैं. तो इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो हमको ये बताता है कि प्लांट्स में भी स्टिमुलेशन पाया जाता है, लाइट के लिए, टेम्परेचर के लिए, प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, सभी के लिए, है ना. तो experiments started by Charles Darwin and his son Francis Darwin in 1880s that there are certain chemicals that may be involved in the process of sensation in plants. चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन ने 1880s में जो रिसर्च किया उससे पता चला कि प्लांट्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि सेंसेशन को एक्सेप्ट करते हैं या उसका शो करते हैं. Scientists has been studying about the effect of various stimuli on plants. They found different types of responses usually affected by growth. Let us take an example. Certain studies showed that if the tip of stem of plants were illuminated constantly from a certain direction, then cell in meristematic tissues in the opposite side of the stem start dividing very fast, leading to a bend in the stem towards the source of light. Thus it was speculated that some chemical passes on from tip to the region of growth, bringing about the response. The presence of the chemical was later confirmed. It was isolated, tested and named as auxins.
इसको साइंटिस्ट ने बहुत सारे स्टडी के द्वारा बताया कि जो प्लांट्स में स्टिमुलेशन होता है वो बहुत सारे केमिकल्स के द्वारा होता है, और उन्होंने डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स जो है वो अलग अलग प्लांट्स के ग्रोथ के लिए खोज किया, रिसर्च किया। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ स्टडी में बताया कि प्लांट्स का जो इल्यूमिनेटेड कॉन्स्टेंटली होता है वो यानी कुछ सर्टेन डायरेक्शन में प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है वो कुछ खास प्रकार के केमिकल्स के कारण होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक घास आता है, कैनरी घास, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये घास है, उसका टिप के भाग को काट दिया जाए तो इसमें जो केमिकल्स होता है वो नीचे की ओर आ जाता है, नीचे मतलब एक साइड में आ जाता है, लाइट के साइड में होता है, सॉरी लाइट के अपोजिट साइड में होता है। तो लाइट के अपोजिट साइड जो ग्रोथ होता है तो लाइट वाला साइड जो है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है ना। तो और अगर इसको फिर से हम रख दे कटे हुए भाग को, इसका जो कि कंटिन्यू डिवाइडेड होते रहता है, उन टिश्यू को रख दें तो ये जो है वो फिर से सीधा ग्रोथ करने लगता है। तो इस केमिकल का नाम साइंटिस्ट ने ऑक्सिन नाम दिया। ऑक्सिन जो है हमेशा टिप वाले एरिया में पाया जाता है जहाँ पर कंटिन्यू सेल डिवीजन चलते रहता है, और यहाँ से सेल डिवीजन को डायरेक्ट करता है, ये लाइट के अपोजिट साइड में होता है, ठीक है। तो इससे प्लांट जो है वो आगे की ओर ग्रो करता है। सो ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट द condition A, B, C, D, or E in which the stem bend towards light. How do you think this happens? जैसे कि मैंने बताया है ना। तो we now know that plant respond to various stimuli like presence of water, light, heat, touch, chemical substance, etc. The information of stimuli and the respective response is passed on in the form of certain chemicals in plants which many scientists कालेस प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो इस प्रकार प्लांट्स जो है वो वाटर, लाइट, हीट, टच, केमिकल्स सब्सटेंस जो भी होता है उनके लिए रिस्पॉन्स करता है, और इनमें जो केमिकल्स पाया जाता है उसको साइंटिस्ट ने प्लांट्स हार्मोन्स का नाम दिया। दिस केमिकल्स एड इन एक्शन लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, falling of leaves, increase in rate of division of cells, growth of different plants, maturation of birds, blooming of flowers, ripening of fruits, etc. ये जो केमिकल्स होते हैं वो प्लांट्स से ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, स्टोमेटा के खुलने और बंद को, पत्तियों के और फलों के झड़ने को, फूलों का फ्लावर जो होता है उसके ब्लूमिंग को, है ना, फ्रूट्स जो है वो पककर झड़ते हैं, और सेल डिवीजन को, और डिफरेंट पार्ट्स के ग्रोथ को, बर्ड्स के मैचुरेशन को, ये सभी चीज़ों को ये कंट्रोल करते हैं। ऑक्सिन्स वाज फाउंड टू बी अ ग्रोथ हार्मोन्स। ऑक्सिन जो है वो एक ग्रोथ हार्मोन्स के रूप में खोजा गया। अनदर ग्रोथ हार्मोन्स वाज फाउंड टू बी अ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड नेम्ड एज जिबरेलिन। और एक दूसरा हार्मोन्स जो इसके ऑक्सिन के बाद खोजा गया उसका नाम दिया गया जिबरेलिन। अ केमिकल कंपाउंड साइटोकाइनिन इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन सीड्स एंड फ्रूट्स। और एक अन्य प्रकार का हार्मोन्स साइटोकाइनिन, ये जो है वो सीड्स में और फ्रूट्स में होता है। ये ग्रोथ, साइटोकाइनिन का मतलब होता है, साइटो मीन्स सेल्स एंड काइनिन मीन्स डिवीजन, सेल डिवीजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन्स होता है। इट इज फाउंड टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेल डिवीजन, है ना। तो ये सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है। सम केमिकल्स लाइक एब्सिसिक एसिड अरेस्ट ग्रोथ इन प्लांट्स। कुछ और दूसरा जो हार्मोन्स है वो एब्सिसिक एसिड के रूप में होता है। You may have observed that there are some plants around which no other plants are found to growth. Eucalyptus being one of them. You may hardly see any undergrowth at the base of it. This is because a chemical is released from the roots to the plants that arrest the growth of other plants. When a ripe fruit is keeping among unripe ones, we often find the unripe fruits ripen quickly. These may be due to release of ethylene by some ripe fruits that influence the unripe ones. So आपने सुना होगा कि
सुना होगा और देखा होगा कि कुछ पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ जो है वो नहीं उग पाते। इसका कारण पादप हार्मोन्स ही होता है, प्लांट हार्मोन्स ही होता है, जो उन पेड़ों की जड़ों में बनता है। जैसे कि यूकेलिप्टस वगैरह में, यूकेलिप्टस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर दूसरे पौधे जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यूकेलिप्टस में जड़ में एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो दूसरे पौधों को ग्रोथ नहीं करने देता। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो पके हुए फल हैं उनके साथ कच्चे फलों को रखने से वो भी पक जाते हैं, क्योंकि पके हुए फलों से इस प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जो कच्चे फलों को भी पका देता है। और यू मे हैव ऑब्जर्व इंक्रीज एंड अच्छा, ये जो पका हुआ फल को पकाने वाला जो हार्मोन्स है वो होता है एथिलीन। ये एकमात्र गैसी हार्मोन्स है, याद रखना। एथिलीन जो है वो गैसी हार्मोन्स। हमने अभी कितने हार्मोन्स पढ़े? ऑक्सिन्स जो प्लांट्स के टिप में पाया जाता है और ग्रोथ करता है, जिब्रेलिन जो कि बौने पौधों को भी लंबा कर देता है, साइटोकाइनिन जो कि सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है, और एब्सिसिक एसिड ये भी जो है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होता है। बल्कि ये ज़्यादा ग्रोथ होते रहता है तो उसको रोकने वाला हार्मोन्स होता है एब्सिसिक एसिड, है ना। और एथिलीन जो है वो एक गैसी हार्मोन्स है, गैसियस फॉर्म में होता है, जो फ्रूट्स को पकाने का काम करता है। You may have observed insect and birds flying around flowers and feeding on the nectar produced in them. This is sugary fluid produced by glands that may be present on any part like sepal, petal, stamen, carpus, etc. आपने देखा होगा कि बर्ड्स और इंसेक्ट जो है फ्लावर के चारों राउंड करते हैं, अराउंड, है ना, उसका राउंड लेते हैं और उसमें से कुछ जो सुगरी फ्लूइड निकलता है जो कि सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पस वगैरह से निकलता है, जिसको ये जो है वो चूसते हैं, शक करते हैं और अपने भोजन के रूप में लेते हैं। दिस फ्लूइड मेनली हेल्प टू अट्रैक्ट पोलिनेशन लाइक द इंसेक्ट एंड बर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन इन प्लांट्स। ये एक्चुअली जो रिलीज होता है सुगरी फ्लूइड जो है वो इंसेक्ट को और जो अन्य जो अदर जो लिविंग बींग्स हैं जैसे बर्ड्स और दूसरे चीज़, उनको अट्रैक्ट करता है और इनके सहायता से पोलिनेशन होता है ना। पोलिनेशन के कारण उनमें फ्रूटिंग होती है, तो ये पोलिनेशन के लिए होता है। अनदर सुगरी फ्लूइड रिलीज्ड ओवर स्टाइल अटैच्ड द पोलन एंड induce its germination to form a tube carrying the reproductive cells through the style up to the ovary। तो एक दूसरे प्लांट्स का जो फ्लावर है उसका पोलिन ग्रेन जो है वो दूसरे प्लांट्स के फ्लावर के ऊपर गिरता है, स्टिग्मा के ऊपर गिरता है और वहाँ पर फिर पोलिनेशन होता है, जिससे कि सीड्स का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है ना। There are other chemicals as well that influence pollen germination। इस प्रकार जो दूसरे क्या कहना चाहिए केमिकल्स हैं वो भी पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। All life process whether they occur in a single cells or in a multicellular bodies go on with the help of either chemicals or इलेक्ट्रोकेमिकल्स मीन्स इन कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो इस प्रकार ये सभी जो हैं ये प्रोसेस इन हार्मोन्स के अलावा और भी जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो जो है प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मैनर को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है, फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है, एक्सेट्रा।